कुआखाई नदी में एक और दिल दहला देने वाली घटना में 4 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। इससे पहले 27 मई की दोपहर को इसी नदी में डूबने से 2 युवा इंजीनियरों की मौत हो गई थी। दरअसल इन छात्रों को नदी की गहराई के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए ये पानी के बहाव में आ गए। समाचार एंकर लिसा का परिचय देते हुए ओडिशा टेलीविजन ओटीवी के प्रबंध निदेशक ने कहा, एक समय था जब कंप्यूटर एक आश्चर्यजनक चीज हुआ करती थी, लेकिन समय बदल गया है और आजकल लोग इंटरनेट पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। इसलिए समय के साथ तालमेल रखते हुए ओटीवी ने ओडिशा के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर को पेश किया है। ओडिशा में रियल एस्टेट कंपनी होम्स ग्रुप टैक्स के छापों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राजधानी के जाने-माने कारोबारी घरानों में से एक रियल एस्टेट कंपनी होम्स ग्रुप करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। कंपनी ने करीब 210 करोड़ रुपए छिपाने के लिए नकदी लेकर 90 करोड़ रुपए की कर चोरी की है। भुवनेश्वर में स्वतंत्रता सेनानी स्व प्रहलाद राय लाठ की बहू तथा उत्कल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भुवनेश्वर मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष संजय लाठ की मां भुवनेश्वर मारवाड़ी महिला समिति की संस्थापक सदस्य उमादेवी लाठ का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ओडिशा में बाहानगा रेल हादसे में गिरफ्तार 3 रेलवे कर्मचारियों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए पुनः रिमांड पर लिया है। इन 3 रेलवे कर्मचारियों में सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण महंत, सेक्शन इंजीनियर मो आमिर खान तथा टेक्नीशियन पप्पू कुमार की 5 दिन की रिमांड अवधि खत्म। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर 25 अगस्त को नए सचिवालय में मंदिर, मस्जिद और चर्च का उद्घाटन करेंगे। पुराने सचिवालय को बनाने के कारण 2020 में नल्ला पोचम्मा मंदिर और 2 मस्जिदों को तोड़ दिया गया था। इसी कारण से इन धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संत अमोघ लीला दास को स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। उनके एक विवादित बयान के बाद इस्कॉन ने उन पर 1 महीने का बैन लगा दिया है। दास अब 1 महीने के लिए गोवर्धन पहाड़ियों में प्रायश्चित। बेंगलुरु में मंगलवार को हुए डबल मर्डर केस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक टेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 13 जुलाई तक पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आईएमडी ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। इधर बाढ़ के बाद कुछ पर्यटक हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बुधवार को पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना की महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये बैठक पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में होगी। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संबंध में चर्चा की जाएगी। साथ ही बैठक में 2019 के चुनाव परिणामों पर चर्चा की होगी। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा बढ़ रही है। वहीं आईटीएलएफ ने बुधवार को राज्य में मैतेई लोगों को गुमराह करने और संघर्ष के लिए कुकीजो लोगों से माफी मांगी। आईटीएलएफ ने कहा कि भारी मन से हम इन मूल सिद्धांतों को पूरा करने में अपनी विफलता को स्वीकार करते हैं, जिसके कारण अनपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। इस बार की बैठक में 8 नई पार्टियों ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए विपक्षी मोर्चा में जुड़ने की ठानी है। बता दें कि बिहार के पटना में पिछले महीने की मेगा विपक्षी बैठक के बाद 24 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक में भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने ग्रामीण स्थानीय सरकार के 3 स्तरों पर बहुमत हासिल किया है। टीएमसी ने 3,317 ग्राम पंचायतों में से 2,552 पर जीत हासिल की है। भाजपा केवल 212 ग्राम पंचायतें और 7 पंचायत समितियां जीतकर दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बंगाल पंचायत चुनाव में हुए हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, जेपी नड्डा ने सांसदों की एक टीम नियुक्त की है, जिसका मैं संयोजक हूं, जो बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्या, बम विस्फोट से प्रभावित सभी क्षेत्रों का दौरा करने जा रही है।
बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र दिन प्रतिदिन दम तोड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या की गई क्योंकि वह टीएमसी को वोट नहीं दे रहे थे। संसद के मानसून सत्र के दौरान अदानी समूह के विवाद की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की अपनी मांग का आधार मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने सेबी के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे का सहारा लेते हुए शेयर बाजार नियामक को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके के महासचिव के रूप में एडप्पाडी के पलानीस्वामी को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ई पचेलानीस्वामी को हाल ही में अन्नाद्रमुक महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था। देश भर में बहुत सी चीजों की नई कीमतें तय हुई। खाने पीने के आइटम से लेकर गाड़ी खरीदने तक पर जीएसटी के नए रेट्स तय हुए हैं। नए जीएसटी रेट्स के बाद कुछ चीजें खरीदना महंगा तो कुछ चीजें खरीदना सस्ता हो गया है। इस आर्टिकल में सस्ते महंगे आइटम्स के बारे में बता रहे हैं। शेयर बाजार में आज कई स्टॉक्स एक्स डिविडेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसमें अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, कंपोनेंट्स लिमिटेड और व्हील्स इंडिया लिमिटेड। पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन सुबह 6 बजे जारी किए जाते हैं। इसमें आज कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। हालांकि कच्चे तेल की कीमत में उछाल आया है और ब्रेंट क्रूड $79.61 प्रति बैरल पर मिल रहा है। फाइल फोटो। भारतीय टीम को जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी वक्त इस बल्लेबाज ने मोर्चा संभाला। जब टीम इंडिया का खतरा मंडरा रहा था तब ये खिलाड़ी संकटमोचक बनकर आया और लगातार 9 घंटे तक बल्लेबाजी कर टीम को हार से बचाया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और टीम इंडिया का स्वाद नहीं चखना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित एशिया कप के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल ने बुधवार को पाकिस्तानी मीडिया से सामने आने वाली भारत पड़ोसी देश की यात्रा करने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में 9 मैच होंगे जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान दोनों मैच शामिल होंगे। वेस्टइंडीज और भारत के बीच आज डोमिनिका में खेला जाना है। दूसरा टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। भारत इस सीरीज के साथ अपने 2023 से 25 WTC सत्र की शुरुआत करने जा रहा है। पिछली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने 2-0 से सीरीज जीत थी। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के विरुद्ध बुधवार से शुरू हो रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के जरिए बदलाव के दौर की शुरुआत करेगी। चेतेश्वर पुजारा की जगह नंबर 3 पर अब शुभमन गिल खेलते दिखाई देंगे। इस बार शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। यशस्वी कप्तान रोहित के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर की जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 रिलीज हुई है। फिल्म हमेशा की तरह जबरदस्त एक्शन और एडवेंचर का वादा करती है। मिशन डेड रेकनिंग पार्ट 1 ने एडवांस बुकिंग भी आगे हैं। ओह माय गॉड 2 का शानदार ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हुआ। दर्शकों को फिल्म का टीजर काफी पसंद आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरह OMG 2 का टीजर देखने के बाद परेश के फैंस ने उन्हें काफी मिस भी किया। सोशल मीडिया तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सना खान के बाद सोशल मीडिया की एक झलक शेयर की है। सना से पहले उनके पति मुफ्ती अनस सैयद ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी बेटे की एक वीडियो शेयर की, जिसके बाद सना भी बेटे की झलक दिखाई। साल 2020 में सना खान ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। बिग बॉस 2 धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में घरवालों के इक्वेशन एक दूसरे के साथ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब हाल ही में फलक नाज ने ज़ैद हदीद और जिया शंकर पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए उन दोनों को आस्तीन का सांप बताया, जिसमें अविनाश सचदेव ने भी हामी भरी। 4 साल तक फिल्मी पर्दे से नदारद रहने के बाद शाहरुख खान ने किंग स्टाइल में पठान से बड़े पर्दे पर वापसी की।
अब वह फिल्म जवान के साथ वही मैजिक दिखाने के लिए तैयार हैं। फिल्म का प्रीव्यू शेयर जा चुका है, जिसके बाद किंग खान ने सोशल मीडिया पर जवान से जुड़े हर मेंबर को थैंक यू बोला। कंगना रनौत का इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया हो रहा है। एक्ट्रेस ने एक बार फिर करण जौहर और उनके शो कॉफी विद करण पर निशाना साधा है, लेकिन इस निशाने पर सोनम कपूर भी आ गईं। कंगना रनौत ने दोनों पर अपना गुस्सा निकाला है।